वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो VLW की क्विक रिवीजन हमने स्टार्ट की है। तो आज हमारा पार्ट 2 रहेगा जिसमें हम टैक्सेस एंड GST, टैक्सेस और GST पे बात करेंगे। उसके साथ साथ हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये दो टॉपिक जो हम आज रिवाइज करने वाले हैं, टैक्सेस एंड GST और इसके साथ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज नोन एज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कौन से पोर्ट का जो है रीनेम कर दिया गया, उसका नया नाम रखा गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो ये आंसर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है रहने वाला कलकत्ता पोर्ट। तो पोर्ट्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो है विशाखापट्टनम। लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो वो है आपका मुंबई पोर्ट। डीपेस्ट जो है वो विशाखापट्टनम और लार्जेस्ट मुंबई पोर्ट। नेशनल पोर्ट की बात करें तो वो है कोचिन पोर्ट। टाइडल पोर्ट की बात करें कांडला पोर्ट। इनलैंड रिवराइन पोर्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कलकत्ता पोर्ट इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। और कलकत्ता पोर्ट नहीं, अब हम इसको कहेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। सोल मैकेनाइज्ड पोर्ट की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, इट इज़ द ओनली मैकेनाइज्ड पोर्ट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए कलेक्ट करके लाए हैं। तो नेक्स्ट हमारे एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का टॉपिक है नेशनल हाईवेज़। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली नेशनल हाईवेज पासिंग थ्रू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर यूटी से जो नेशनल हाईवे गुजर रही हैं वो आपको बताना है ग्रुप में से। तो आपको बता दूं मैं यहाँ पर NH1 तो डेफिनेटली गुजर रहा है, 44 भी है, 144 भी है। तो यहाँ पर आंसर क्या रहने वाला है इसका, तो इसका आंसर रहने वाला है, तो आंसर यहाँ पर रहने वाला है ए। यानी ये जो सारे नेशनल हाईवेज़ हैं, NH1, 44, 144, 444, 501, 701, तो ये नेशनल हाईवेज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी से गुजर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन में देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट हाईवेज़ की हम बात करेंगे। NH1 नेशनल हाईवे 1 की अगर हम बात करें तो ये कश्मीर टू ले, यानी ये जो कश्मीर का रीजन है, श्रीनगर और उड़ी से बारामूला वगैरह से लेकर ले तक जो ये नेशनल हाईवे जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। NH1 तो NH1 के बाद हम बात करते हैं NH144 ए। दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, 144 ए, नेशनल हाईवे 144 ए। ये जाती है आपकी जम्मू से पूंछ की तरफ, जम्मू टू पूंछ जो नेशनल हाईवे जा रही है ना, ये है आपकी 144 ए। दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। अभी आपको दो नेशनल हाईवे इंपॉर्टेंट पता चल गई। NH1 जो कश्मीर और ले को कनेक्ट करती है, NH144 ए जो जम्मू और पूंछ को कनेक्ट करती है। और उसके बाद आता है हमारा NH44। तो NH44 जो है ये कनेक्ट करती है कश्मीर वैली विद जम्मू एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री। NH44 लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे मानी जाती है इंडिया की, जिसकी टोटल लेंथ जो है वो 3745 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को भी कनेक्ट करती है। और हालांकि ये साउथ की जो टिप है मेरे ख्याल से कन्याकुमारी तक ये जाती होगी, क्योंकि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है स्टूडेंट्स की, लॉन्गेस्ट कौन सी है। जिस चीज़ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है ना, उस चीज़ को मत अब देखो, वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन डालने वाले को पता है कि इसके आंसर काफ़ी गलत काफ़ी बन रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन काफ़ी आएंगी। तो बाकी चीज़ें जैसे NH1 आपको पता होना चाहिए, NH44 ए होना चाहिए पता आपको, NH144 आपको पता होना चाहिए। ये इट कनेक्ट डोमल विद कटरा, डोमल विद कटरा, और डोमल से कटरा तक ये चलती है NH144। और ये जो है ये ब्रांच है एक NH44 जो लार्जेस्ट नेशनल हाईवे, इसकी एक ब्रांच है NH144। ओके, तो आई होप ये नेशनल हाईवे की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाई होगी। इंडियन रेलवेज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स। अगर इंडियन रेलवेज की बात करें तो ये प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडियन रेलवेज की 18 जोन है, 18 जोन्स। तो इसी वीडियो की लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि एक ट्रिक जिससे आपको 18 जोन याद करने के आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको ये वीडियो के एंड पे आपको इस 18 जोन के बारे में बताऊंगा किस तरह से ये याद होंगे।
व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया ऑपरेटेड फॉर पब्लिक ट्रैफिक? तो पब्लिक ट्रैफिक के लिए जो फर्स्ट रेलवे ऑपरेटेड हुआ है इंडिया के अंदर वो हुआ है कब? 1853 में। वेरी गुड, 53 में। थोड़ी सी यहाँ पर इंफॉर्मेशन, फर्स्ट रेलवेज लाइन इन इंडिया वाज ऑपरेटेड फॉर ट्रैफिक पब्लिक ट्रैफिक इन 1853। बिटवीन, ये याद है, बम्बे टू थाने पहली ट्रेन चली थी 1853 में। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे, आगे कुछ भी पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये कुछ बच्चा है, ये कुछ कहना चाह रहा है, तो इसकी भी आप बात सुन लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसकी बात जो होगी उस पर अमल ज़रूर करें। किया था। लाइट ठोको गाइस और चाय पी करो गाइस, क्या करते हो? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे कनेक्ट्स द 4 मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। और ये कौन सा नेशनल हाईवे है जो कनेक्ट करता है 4 मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया, जो दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई है? सो द राइट आंसर हियर इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की वो याद रखनी है। सबसे पहले कि ये प्रोजेक्ट लाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, और दूसरी चीज़ है यहाँ पर 4 मेजर जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनका नाम याद रखना, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई को कनेक्ट करती है। ओके, एंड थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है इसकी लेंथ, वो है अप्रॉक्सीमेटली कितनी, 5846 किलोमीटर लेंथ है इसकी। 3 पॉइंट्स यहाँ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के रिलेटेड आपने याद रखना है। Okay, so the next here is in India, the GST is based on the dual model GST adopted in India में जो GST लागू हुई कौन सी कंट्री की ड्यूल मॉडल GST पे बेस्ड है? तो ये बेस्ड है ड्यूल मॉडल GST ऑफ कनाडा। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट जीएसटी के रिलेटेड बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ध्यान से सुने। सबसे पहला कि इसकी फुल फॉर्म आपको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों में एस लगाना है यहाँ पर। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन फ्रांस। तो फ्रांस में यहाँ सबसे पहले जो है जीएसटी लागू हुई थी। इंडिया की जीएसटी है ये बेस्ड है किसके, कनेडियन मॉडल पे, ड्यूल जो यहाँ पर मॉडल चलता है। जीएसटी इन इंडिया वाज मेड ऑन द रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन पे जीएसटी इंडिया में लाएगी, वो लाएगी यहाँ पर विजय केलकर कमेटी की रिकमेंडेशन पे। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान से देख लें। और अगर हम बात करें जीएसटी इन इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2017 में इम्प्लीमेंट हुई थी जीएसटी इंडिया में। द फर्स्ट स्टेट विच इम्प्लीमेंटेड जीएसटी वाज, कौन सी पहली स्टेट थी जिसने जीएसटी इम्प्लीमेंट की थी? स्टेट की हम बात कर रहे थे, स्टेट यहाँ पर असम में सबसे पहले इम्प्लीमेंट की गई जीएसटी। असम में, इंडिया के अंदर सबसे पहले असम में ये इम्प्लीमेंट की गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एट प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं निर्मला सीतारमन इज़ द चेयर पर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की जो चेयरपर्सन है वो है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर ही होती हैं फिलहाल के लिए निर्मला सीतारमन है, यानी कोई भी होगी फाइनेंस मिनिस्टर जो होगा वही जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होंगे। जीएसटी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाई, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसके तहत जो है जीएसटी लागू की गई। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द जीएसटी बिल ऑन 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया था जीएसटी बिल को। हालांकि ये कम इंटू इफेक्ट जो है 2017 को हुई थी, जो मैं अभी बता चुका हूँ। डेट 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव है, इम्प्लीमेंट हुई थी जीएसटी। और देर आर 5 रेट्स ऑफ द टैक्सेस की रेट्स की बात करें स्लैब्स की जीएसटी की, तो है 0%, 5%, 12%, 18 और 28। 0, 5, 12, 18, 28। तो ये आपको स्लैब्स भी याद रखने हैं। जीएसटी के 5 स्लैब्स हैं जीएसटी के अंदर, ये टैक्स रेट के। और जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स।
आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए जहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना हो इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ ऑप्शन में दो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स। अभी मैं बता चुका हूँ जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, यहाँ ठीक है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स जो है ये क्या है आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो कॉर्पोरेट टैक्स जो है ये है आपका डायरेक्ट टैक्स। कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट अभी मैं बता चुका हूँ। जीएसटी ठीक है इनडायरेक्ट है, लेकिन इनकम टैक्स जो है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ पर अगर आंसर रहेगा वो है कस्टम ड्यूटी एंड जीएसटी। जीएसटी भी इनडायरेक्ट है और कस्टम ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की एग्जांपल्स। डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास आता है यहाँ पर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, स्टेट ड्यूटी, एक्सपेंडिचर टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। तो ये जो हमारे टैक्स हैं ये एग्जांपल हैं डायरेक्ट टैक्सेस के। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारे पास सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडिड टैक्स वैट, कस्टम ड्यूटी, सिक्योरिटीज ट्रांसैक्शन टैक्स, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स। तो ये हमारी इनडायरेक्ट, इसकी स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको रट्टा लगा लो भाई, सीधी सी बात है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या इनकी एग्जांपल्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ द रेट ऑफ टैक्स फॉर इनकम स्लैब बिटवीन इनकम ऑफ 9 लाख टू 12 लाख फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। यानी अभी जो हमारा बजट आया है उसके हिसाब से करंट का एक क्वेश्चन समझ लो। इसमें हमारा अगर इनकम 9 से 12 लाख है तो क्या आपका हमारा टैक्स का जो स्लैब रहेगा, तो 9 से 12 पे टैक्स लगता है जनाब 15% स्लैब में आएगा। ये चीज़ समझने के लिए आपको मैं ये चार्ट जो है, मैं यहाँ पर वीडियो लंबी हो रही है तो मैं इसको वीडियो पास करके आप इसको थोड़ा रीड आउट करें अच्छे से इस चार्ट को। करंट इनकम स्लैब क्या है और प्रपोज क्या हुआ है। प्रपोज समझ लो आप, ये ही जो अब हमारा फाइनेंशियल ईयर में अभी चलेगा, प्रपोज ही अभी काम आएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है, प्रपोज वाला। तो यहाँ पर 9 से 12 पूछा जा रहा था तो 15% आंसर रहा था। तो ये आप ज़रूर इसको देखें। क्वेश्चन 9 है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रेवेन्यू गोज़ टू विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इन इंडिया। देखो टैक्सेस में एक और चीज़ देखनी होती है, वो है आपके कि ये टैक्स स्टेट लिविट करता है, इम्पोज करता है या सेंटर करता है, कलेक्ट कौन करता है। तो इस चीज़ का हम यहाँ पर पूछा जा रहा है हमें। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे एग्रीकल्चर टैक्स जो है ये आंसर इसका मैं थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पर मुझे भूल गया लेकिन यहाँ से मिल जाएगा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट, ये राइट, इसका आंसर रहेगा स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आंसर रहेगा स्टेट गवर्नमेंट। जो अभी मैं क्वेश्चन देख रहा था यहाँ पर ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लिवीज करता है और स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सी टैक्स रिलीव करता है। तो इसको आप वीडियो पास करके रीड आउट ज़रूर करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स। तो एक फिर से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, अभी इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बता चुका हूँ। तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा है जल्दी से बताएं। यहाँ पर जो डायरेक्ट टैक्स है वो है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्ट है कि नहीं अभी थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि जो टैक्सेस हैं, सॉरी यस, यहाँ पर है आपका इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स। तो मैंने पोर्ट से रिलेटेड आपको बताया था कि लास्ट में बताऊंगा। तो ये जो इमेज है इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके समझने की कोशिश करना। नॉर्थ साउथ, पहले इस डायग्राम को समझना, फिर जो है आपको दूसरी डायग्राम मैं बता रहा हूँ इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरी डायग्राम आपकी ये, इन दो डायग्राम को समझना और थोड़ा सा 5-1 मिनट देना। तो होपफुली आपको, जो मेरे पास थोड़ा बिजी शेड्यूल बहुत ज़्यादा है, टाइम होता है ना, अभी आपको इसमें याद करवा देता, लेकिन आप खुद कोशिश करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।